नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है एम के इंडियन जीके गुरु। और मैं जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, जो हमारे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो पहले पीएमसी बैंक थी, अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चुकी है। जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनका चेकबुक उनको मिल नहीं रहा है। अभी ये जो बैंक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये किस तरह का बैंक इन्होंने बनाया है अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये 100% डिजिटल बैंक पहले बोला गया था, अभी ये सब बैंक आगे चले गए हैं और ये बैंक पीछे जा रहा है। मतलब ये अभी सबको चेकबुक बांट रहे हैं और चेकबुक बांट के बोल रहे हैं सब आपको चेकबुक मिलेगा। जब चेकबुक मिलेगा तब आपका एनईएफटी होगा, आपका जो भी आरटीजीएस एनईएफटी जो भी फंड ट्रांसफर है वो चेकबुक के ऊपर होगा। अभी किन लोगों को तो चेकबुक मिला ही भी नहीं, तो उन्होंने क्या किया है, बैंक वाले उनको चेक लीफ दे रहे हैं, कुछ फॉर्म दे रहे हैं और उसके थ्रू एनईएफटी कर रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना इतना अच्छा डिजिटल बैंक मतलब बोला गया था कि ये सबसे अच्छा डिजिटल बैंक है इंडिया का। तो 120 दिन इनको दिए गए थे, गवर्नमेंट इनको बोला था 120 दिन में आपका जो भी प्रोसीजर से कंप्लीट कर लो, आपको ऐप बनाना है, जो कुछ करना है वो सब 120 दिन में कर लो। फिर भी इन लोगों ने, ये ऐसे सुस्त लोग हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले, क्योंकि क्या है, इनको ऐप बनाना ही नहीं था। मतलब हमारे लिए जो 5 लाख का विड्रॉल है, जो पहले 5 लाख विड्रॉल 8 लाख या 9 लाख लोग करने वाले हैं, इनके लिए इनको कोई भी ऐप डेवलप करना ही नहीं था, क्योंकि इसके लिए पैसा लगता है और ऐप बनाने के बाद भी लोग तो सिर्फ पैसे निकालेंगे, तो उसमें हमारा तो कोई प्रॉफिट है नहीं। ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को मालूम है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबको चेकबुक बांट दिए। अभी चेकबुक किसको मिला है नहीं मिला है कुछ पता नहीं, किसी का एड्रेस पे चेकबुक जाएगा या तो नहीं जाएगा ये भी इनको पता नहीं है। बहुत सारे लोग के एड्रेस भी इन्होंने वेरीफाई किए हैं, क्या नहीं किए पता ही नहीं है। तो मुझे ये सब जो प्रोसीजर ये जो कर रही है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऑलरेडी लोग 2-2.5 साल से परेशान है, लोगों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी भी लोगों के सिर्फ 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसमें भी इतने कन्फ्यूजन है। किसी का ज्वाइंट अकाउंट है, किसी का एफडी क्रैक करना है, उसका पेमेंट लेना है, ये सब चीज़ें खुद फ़ोन करके, जो कस्टमर केयर है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इन्होंने खुद फ़ोन करके हर एक कस्टमर को बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर से आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से फॉर्म भरिए, या तो चेक लीफ हमारे पास है। ये सब चीज़ें बतानी चाहिए थी। मुझे बहुत सारे कमेंट से लोगों के दिलों में बहुत सारा गुस्सा है। ऑलरेडी पीएमसी बैंक के बारे में जो गुस्सा था, वही गुस्सा अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में है, क्योंकि लोगों को, जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, उनको तो इतनी तकलीफ हो रही है, कोई चल नहीं पाता है। 85 ईयर्स के लोग हैं, 90 ईयर्स के सीनियर सिटीजन्स है। तो ये जो बिंद्रा जी है, ये खुद एक बुजुर्ग है। आप जब किस बैंक को चला रहे हो तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि इतने सारे सीनियर सिटीजन्स है, ये जो चेक है वो लेके बैंक में कैसे जाएंगे, वो विड्रॉ कैसे करेंगे, उसका एनईएफटी कैसे कर सकेंगे। कोई लोगों को तो एनईएफटी और आरटीजीएस का मतलब ही नहीं पता है। मुझे तो ये लगता है कि जसपाल बिंद्रा जी ने एक ऐप डेवलप करना चाहिए था, जो कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ऐप है, जो कि सिक्योर्ड होना चाहिए था, और जो भी लोग बैंक में नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र की फैसिलिटी बैंक ने देनी चाहिए थी। अब मुझे ये भी मालूम है कि आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस होंगे कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब हो रहे हैं उसमें फ्रॉड होने की भी संभावनाएं है,
लेकिन आपको एक सिक्योर्ड ऐप बनाना चाहिए था। आगे मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उनसे कमेंट्स आते हैं कि किसी कोई जो सीनियर सिटीजन से वो बाहर ही नहीं आ सकते घर से, वो चल फिर नहीं पाते, ये तकलीफ है। तो ये तकलीफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को पता नहीं थी कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है। किसी का जॉइंट अकाउंट है, किसी के चार चार जॉइंट अकाउंट से चार चार लोग एक साथ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये सब जो चीज़ें हैं इसको पहले स्ट्रीमलाइन करो, उसके बाद में आप ये सोचो कि आपके बैंक में कोई अकाउंट रखेगा या नहीं रखेगा। क्योंकि आप जैसे मिस्टेक्स कर रहे हो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई भी पीएमसी बैंक डिपॉजिटर अपना खाता रखेगा। आपको आपकी जो सर्विस है वो अच्छी करनी चाहिए, ये मेरी आपको सलाह है। जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स है ये हम फैमिली है, हमारी सबकी फैमिली है। ये फैमिली की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपका ये सर्विस का मैटर है पहले आप ये मैटर क्लियर करो, क्योंकि अगर हमें तकलीफ होगी तो आपके बैंक में कोई भी आदमी अपना अकाउंट नहीं रखेगा। फिर आप उसको 7% इंटरेस्ट दो या 20% इंटरेस्ट दो, लोगों को सेटिस्फैक्शन अगर नहीं मिलेगा तो आपका ये जो बैंक है इसमें कौन खाता रखेगा। ऐसे अगर आप लोग हमें ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये चेक के ऊपर विड्रॉल करो, वो भी 10,000 का ही विड्रॉल है कैश में, उसके बाद में एनईएफटी के लिए लाइन लगाओ, ये सब चीज़ें आपको पहले पता थी। इसके बाद में भी आपने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक सिक्योर्ड यूनिटी बैंक ऐप आपने नहीं बनाया, क्योंकि आपको ये पता था कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। सब चीज़ें प्रॉफिट के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें सर्विसेज के लिए भी होती है। ये जसपाल बिंद्रा जी आप जान लो। हमारे जो डिपॉजिटर्स है, जो 8 से 9 लाख डिपॉजिटर्स है, उनको अगर आपको रिटेन करना है तो आपको आपकी बैंक की जो सर्विस है वो अच्छी रखनी पड़ेगी। अभी तो मेरे ख्याल से वो टाइम भी आपसे निकलता जा रहा है, क्योंकि लोग अपने पैसे बैंक से निकाल रहे हैं। मैं मेरे जितने भी पीएनसी बैंक के डिपॉजिटर जो है और यूनिटी फाइनेंस बैंक के जो डिपॉजिटर है उन सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई भी तकलीफ है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कस्टमर केयर है उससे बात करो, ब्रांच में बात करो। अगर और भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके हर जो भी कमेंट मुझे आती है मैं उन सब कमेंट का जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको मदद करनी चाहिए कौन सी भी हालत में, क्योंकि मदद करना एक आदमी का धर्म है। एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ। इस बैंक को मेरी सलाह है कि आपकी जो सर्विसेज है वो अच्छे करो। मुझे इतने लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोगों में इतना गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि जो आपने चेक्स भेजे हैं वो चेक्स बहुत सारे लोगों को मिले ही नहीं हैं, क्योंकि जो लोग पहले जिस एड्रेस पे थे अभी उस एड्रेस पे मैं भी नहीं है। ये बहुत सारे लोगों की तकलीफ है। आपने जो सिस्टम बनाई है वो एक बोलते हैं एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है। ये सिस्टम टाइम बाउंड हो चुकी है, चेक से पैसा निकालो, फिर आप उधर ही वापस जा रहे हो, वापस पीछे जा रहे हो। 10-15 साल पीछे जा रहे हैं जब लोग चेक से पैसा निकालते थे। आप लोग सब एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, ऑनलाइन पैसा निकालते हैं, उसके बाद में एटीएम में जाते हैं। एटीएम की फैसिलिटी भी आप लोगों ने दी नहीं है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि सबको जितना सबका पैसा है वो निकालने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए।
मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन सर्विसेज भी शुरू की जाए जो कि सिक्योर्ड हो। अनसिक्योर्ड जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है वो हम नहीं कर सकते। आप एक अच्छा ऐप बनाओ और उसमें और भी बहुत लोग हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ब्रांचेस के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है पेमेंट निकालने के लिए। ये बहुत ही रिस्की मामला है। फिर भी इस बैंक को समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक से पैसा निकालने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप और हम टैकल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सब चीज़ें या तो ऑनलाइन होनी ही चाहिए थी ताकि सबको पैसा अपने आप अपने उनके अकाउंट में, जिस अकाउंट में चाहिए उस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर सकते थे। उसकी लिमिट तो 5 ही लाख है, 5 लाख के ऊपर तो लिमिट है नहीं। तो आपने ऐसा सिक्योर्ड ऐप बनाना चाहिए था। मैंने ये वीडियो आज इसके लिए बनाया है कि मेरे भी मन में ये बहुत बड़ा गुस्सा है कि इन सब लोगों को और हमें भी जो तकलीफ हो रही है ये तकलीफ उन तक पहुँचे जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाउंडर मेंबर्स है उन तक पहुँचे और इसके ऊपर वो जल्द से जल्द एक्शन ले और जितने भी लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है उनको सेटिस्फैक्शन हो, उनको कन्वीनियंस हो, उनका पैसा उनको जल्दी वो निकाल सके। ये मेरी इस बैंक से रिक्वेस्ट है। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल का जो नाम है वो है MK इंडियन जीके गुरु। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।